क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज को हम शुरू करते हैं आपका लेक्चर नंबर 19 फॉर बीएस मैथ स्टूडेंट्स फॉर सेकेंड सेमेस्टर। ओके क्लास, आप लोग बीएस मैथ के स्टूडेंट हैं। आप लोगों ने जितना स्टैट का सिलेबस कवर किया आप लोगों के लिए बहुत इजी था, क्योंकि मैथमेटिक्स का आपका था, लेकिन जो काम आप के समझने वाला और करने वाला था या डिफरेंट था बाकी सब्जेक्ट से, वो ये था कि आप लोगों ने इस सब्जेक्ट में फार्मूलाज को लर्न करना था। फार्मूलाज को लर्न करके और कैलकुलेशन स्पीड अपनी अच्छी करनी थी, क्योंकि यही आप लोगों का बेसिक काम था इस स्टैटिस्टिक्स में। अच्छा, अब आप लोगों ने जितना सिलेबस पीछे कवर किया है क्लास, आप लोगों को पता है वो सिलेबस क्या था कि रिग्रेशन और कोरिलेशन का टॉपिक आपने कवर किया, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपने कवर किया टॉपिक। फिर उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि रिग्रेशन जो होती है वो दो वेरिएबल्स के दरमियान में एक लीनियर रिलेशनशिप का नाम है, जिसको लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए निकाला जाता है, चाहे वो सिंपल लीनियर मेथड सिंपल लीनियर रिग्रेशन हो, चाहे वो मल्टीपल रिग्रेशन हो। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है, और मल्टीपल रिग्रेशन में आप लोगों ने किस तरीके के फॉर्मूलाज को यूज़ करना होता है, और एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की कितनी इक्वेशंस बनती है, और कौन कौन सी लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए नॉर्मल इक्वेशंस बनती हैं, जिनको आप लोग मैट्रिसेस में कन्वर्ट करने के बाद उनके रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को निकालते थे। फिर आप लोगों ने पढ़ा पार्शियल जो रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, और पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, उनको कैसे कंप्यूट किया जाता है, किन फार्मूलाज को, बेसिक फार्मूलाज को यूज़ करते हुए उनको हम कंप्यूट कर सकते हैं। देन आप लोगों ने पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन में डिफरेंस सीखा, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, और उनके रिलेटेड फार्मूलाज पढ़े, और वो कंप्यूट करना सीखा। फिर आप लोगों ने कर्व फिटिंग जो है उसके बारे में पढ़ा, कर्व फिटिंग क्या होती है और कर्व फिटिंग कैसे की जाती है। कर्व फिटिंग में बेसिक कौन सा मेथड होता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है। आप उन दो मेथड को यूज़ करते हुए कर्व फिटिंग कर सकते हो। किसी भी किस्म का फॉर्मूला होगा आप लोगों के पास, किसी भी किस्म का फंक्शनल रिलेशनशिप होगा दो वेरिएबल्स के दरमियान में, उसको आप लीनियर में कन्वर्ट करके आप उनके कोएफिशिएंट्स को निकाल के दोबारा उस जो है फंक्शन रिलेशन को निकाल सकते हो। और दूसरा मेथड जो होता है आप लोग ग्राफिकल होता है, ग्राफ में उसको प्लॉट करके देख सकते हो कि वो कर्व क्या शो कर रहा है और किस शेप को शो कर रहा है, और अगर जैसी शेप बनती है तो उसका फंक्शन रिलेशन क्या होता है। ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा। फिर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि आप लोगों के पास कोई भी फंक्शनल रिलेशन होगा अगर, तो आप डिफरेंसेस और ट्रांसफॉर्मेशन करके मुख्तलिफ डिफरेंसेस जो है वो निकाल के, और दूसरा लोगारिथम निकाल कर उनको जो है लीनियर में कन्वर्ट करके आप उनके लीस्ट स्क्वायर मेथड के ये आंसर निकाल सकते हो और रिग्रेशन इक्वेशन फिट कर सकते हो। ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आज एक हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बोर्ड पे बताती चलूँ उस टॉपिक का नाम क्या है। वो टॉपिक बेसिकली आप लोगों की कोरिलेशन ही है, लेकिन उस टॉपिक में क्या है कि थोड़ा सा चेंज है आप लोगों का बाकी टॉपिक से। वो ये है कि कोरिलेशन में पहले आप लोगों ने पढ़ा कि आर का फॉर्मूला क्या होता है, कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई हम लोग न्यूमरेटर में रखते हैं, और वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई को हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं, और उसके स्क्वायर रूट से आप लोग उसको जो है वो उस कोरिलेशन को निकालते हो। फिर दूसरा एक और कोरिलेशन का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा, जो आप लोगों का बेसिक जो आप ज़्यादा यूज़ करने वाला था वो ये था, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये आप लोगों ने कोरिलेशन का फॉर्मूला पढ़ा। और अब आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह के बेसिक फार्मूलाज यूज़ करने हैं, लेकिन अब आप लोगों ने जो कोरिलेशन निकालनी है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगी। यानी अब आपने ग्रुप डाटा के लिए जो है वो कोरिलेशन निकालना सीखनी है फॉर द बाईवेरिएट। बाईवेरिएट का मतलब क्या है, एक्स और वाई आप लोगों को वैल्यूज़ दी जाएंगी, लेकिन उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी जाएंगी। दोनों वेरिएबल के सामने कॉरेस्पॉन्डिंगली उनकी फ्रीक्वेंसीज दी जाएंगी, यानी हमारे पास ग्रुप डाटा मौजूद होगा। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, जो आपका बेसिक फार्मूला होगा आप लोगों ने उस फॉर्मूले में सिंपल जहाँ जहाँ पर वेरिएबल है उसके साथ आप लोगों ने एफ को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो वही आपका सेम फॉर्मूला होगा,
लेकिन आपने जहाँ जहाँ वेरिएबल होगा आपने उसके साथ f को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी ग्रुप डाटा के लिए कोरिलेशन फाइंड हो जाएगी, कोरिलेशन कंप्यूट हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं आप लोगों को बुक से एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ। हमारे पास कुछ इस तरह का टेबल गिवन होगा जिसमें आपकी ज्वाइंट फ्रीक्वेंसीज आपको बताई जाएंगी। ये बाइवेरिएट टेबल है हमारे पास। एक्स और वाई की कुछ आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 10.8 है, ये आप लोगों का पेज नंबर है, ये देख सकते हो आप लोग। मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की बुक से पेज नंबर है 482, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास क्या क्वेश्चन है, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन हाइट x एंड वेट्स y ऑफ 300 स्टूडेंट्स गिवन इन द फॉलोइंग बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। एक बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है, इसको यूज़ करते हुए आप लोगों ने कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। अच्छा, इस क्वेश्चन के एक एक स्टेप को मैं बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। तो आप लोगों ने इसकी जो है वो एक एक स्टेप को समझना है। आपके पास कुछ इस तरह से टेबल दिया गया है बाइवेरिएट, ठीक है, यानी कॉलम वाइज आपको x की वैल्यूज़ दे दी गई हैं, x की क्लासेस दे दी गई हैं, और रो वाइज आपको y की क्लासेस दे दी गई हैं, ठीक है। और इन दोनों की जो आप लोगों की ज्वाइंट है टेबल के अंदर, जिसको बॉडी ऑफ द टेबल कहते हैं, इस बॉडी ऑफ द टेबल में इन दोनों वेरिएबल्स की जो है वो फ्रीक्वेंसीज दे दी गई हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इन फ्रीक्वेंसीज के जो है सामने टोटल भी दे दिए गए हैं। बेसिकली ये ज्वाइंट फ्रीक्वेंसीज हैं एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल की, ठीक है। अब आप लोगों को नेक्स्ट काम करना क्या होगा, मैं एक एक स्टेप आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, मैं आप लोगों को रजिस्टर के ऊपर जो है इसको ड्रॉ करके बताती हूँ कि आप लोगों ने इसके लिए बेसिकली करना क्या होगा, क्योंकि बोर्ड के ऊपर स्पेस कम है और मैं उस तरह से आपको ड्रॉ करके शायद बता ना पाऊँ, तो जस्ट वेट अ मिनट। ओके, ये देखें क्लास, आप लोगों के पास क्या है, ये फ्रीक्वेंसी टेबल, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन था। आप लोगों ने अब करना क्या होगा, सबसे पहले इन क्लासेस जो आप लोगों को दी जाएंगी ना, ठीक है, एक्स की क्लासेस दी गई हैं, देख रहे हो आप, 59 to 62, 63 से 66, 67 से 70, 71 to 74। आपने इन एक्स क्लासेस की जो है वो एक्स वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, यानी मिड पॉइंट्स निकाल लेने, जैसे आप लोग आम फ्रीक्वेंसी टेबल में करते हो। तो पहले आप लोग अपना टेबल इस तरह से ड्रॉ करोगे, यहाँ पर लिखोगे एक्स और यहाँ पर लिखोगे y, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लाइन ड्रॉ करनी है, इस स्पेस के साथ लाइन ड्रॉ करनी है आपने पेज पे। x की जो क्लासेस लिखी हुई हैं उनको मेंशन कर दो, क्या क्लासेस लिखी हैं, 59 to 62 पहली क्लास है, लाइन लगाओ। फिर सेकंड क्लास है आप लोगों की 63 to 66, थर्ड क्लास है आप लोगों की, फिर लाइन लगाओ 67 to 70, फोर्थ क्लास है आप लोगों की 71 to 74, देन 75 to 78। ओके, वाई की आपकी क्लासेस गिवन है 90 to 109, 110 to 129, 130 to 149, 150 to 169, 170 to 169, सॉरी ये होगा 179, यहाँ पर बुक में गलत गिवन है। ओके, नेक्स्ट है 170 to 179, 189, ठीक है, 190 to 209 एंड 210 से लेकर एक क्लास गिवन है 229। अब आप लोगों ने इसका नेक्स्ट काम क्या करना होगा, पहला स्टेप आप लोगों का क्या है कि आपने इन क्लासेस के नीचे इस तरह से लाइन लगानी है, ठीक है, डबल लाइन इस तरह से करके, ठीक है। इसके सामने भी आप लोगों ने यूं ही डबल लाइन आप लोगों ने शो कर देनी है।
अब इस डबल लाइन का पर्पस क्या होगा, पहली लाइन के अंदर आप लोगों ने इनके मिड पॉइंट्स लिखने हैं एक्स और वाई के, यानी 59 से 62 तक का मिड पॉइंट क्या बनता है वो ज़रा निकाल लेते हैं हम लोग कैलकुलेटर से। एक एक स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। 59 + 62 पहली क्लास है आप लोगों की, ठीक है, ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया आप लोगों का 60.5, ठीक है, आप लोगों ने लिख देना है 60.5, ठीक है। देन सेकेंड क्लास है 63 से 66, 63 + 66 डिवाइडेड बाय 2, 64.5, यहाँ पर लिख दोगे 64.5। देन 67 से 70 क्लास है आप लोगों की, सेम काम करें, 67 + 70 डिवाइडेड बाय 2, तो आपकी नेक्स्ट मिड पॉइंट आ जाएगा 68.5, ठीक है। और फिर सारे मिड पॉइंट आप लोगों ने इसी तरह से लिख लेने हैं। इसका मिड पॉइंट होगा 72.5, इसका मिड पॉइंट होगा 74.5। इसी तरह से इसका मिड पॉइंट लिखना है आप लोगों ने। पहली क्लास का जो 90 से लेके 109 तक की थी, तो इसका मिड पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारे पास बनता है 99.5। आप लोग निकाल के चेक कर सकते हो, ठीक है। 90, चलें पहले का हम लोग निकालते हैं, 90 + 109 डिवाइड बाई 2, 99.5। देन मिड पॉइंट आपके पास आता है 119.5। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट आपके पास आता है 139.5। मैं ज़रा छोटा छोटा करके लिख रही हूँ ताकि हमारे उसमें स्पेस कवर हो जाए, क्योंकि अभी हमने आगे इस स्पेस के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी है। सो याद रखें आप लोगों ने जो है इसी तरह से इसको क्वेश्चन को करना है। देन आपके पास आता है जी 159.5, फिर उसके बाद 179.5, फिर क्लास आती है 199.5 और फिर आपकी क्लास आती है 219.5। ओके, जब ये आप लोगों की क्लासेस हो गई, आप लोगों ने इन क्लासेस के मिड पॉइंट्स निकाल लिए। एक का नाम x वेरिएबल है, दूसरे का नाम y वेरिएबल है। अब दूसरा काम क्या होगा, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप लोगों ने इन x और y वेरिएबल्स को जो है ux और uy में कन्वर्ट करना है, ताकि हमारी जो ये कैलकुलेशंस हैं फ्रीक्वेंसी वाइज वो ज़रा आसान हो जाए। इसलिए मैंने ये 2 लाइन लगाई थी कि यहाँ पर इस स्पेस के अंदर आपने ux का कॉलम बनाना है, ठीक है, और इस स्पेस के अंदर आपने uy का कॉलम बनाना है, ठीक है। और ux का आप लोगों का क्या होगा, यानी अगर आप इसमें बनाना ही चाहते हो तो इस तरह से आप लोग लिख दो, दिस वन, ये आपका हो गया ux का स्पेस और ये आपका हो गया uy का स्पेस, ठीक है। अब ux आप लोगों ने कैसे बनाना है ये भी देख लेते हैं। यानी 60.5 को मैं यहाँ आपको इसमें बताती हूँ ux आप कैसे बनाओगे। ux आपके पास होगा x - x बार ओवर h, ठीक है, ये आप लोगों के पास ux होगा। तो x - x बार ओवर h जब आप लोग करते हो तो आपके पास ये बनता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जब x - x बार करोगे डिवाइड बाय h करोगे तो h आप लोगों के पास क्या है पहले चेक कर लो, 59 से लेके 62 तक, तो आपके पास क्या h बनता है, यानी आपका इंटरवल 62 - 59 3, ठीक है, इंटरवल बनता है 3, तो यानी ये 3 का इंटरवल होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी बुक में ये गिवन है कि इनको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है -2 -1 0 1 2। ये u और x मैं आप लोगों को इसलिए कंप्लीट नहीं बता रही हूँ सॉल्व करके, क्योंकि आप लोगों ने मीन्स के जो है ना अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन आप लोगों ने किए, आप लोगों को पता है ux और u(y) कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर u(y) आपके पास आ रहा है -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका काम क्या होगा, आप लोगों को फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज आप लोगों को गिवन है।
फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आप लोगों को गिवन है वो कौन सी है आपकी बुक में, जो एक्स और वाई की ज्वाइंट फ्रीक्वेंसी थी वो गिवन है आप लोगों को 2। आप लोग देख सकते हो, ये बुक है, ये देखें ज्वाइंट फ्रीक्वेंसी 2758। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने लिखी ज्वाइंट फ्रीक्वेंसी पहली 2, लेकिन नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, चूँकि आप लोगों ने प्रोडक्ट्स भी निकालने हैं, समेशंस भी निकालने हैं प्रोडक्ट्स के, तो आप लोगों ने क्या करना है 3 2 6, 3 2 6, 6 2 12। तो आपने इस प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर लिख देना। अभी बस आप लोग इसको करते जाएं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट पे इनका पर्पस क्या होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपकी फ्रीक्वेंसी है 1 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये आपके पास बन रहा है 3। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपकी कोई भी फ्रीक्वेंसी बुक में गिवन नहीं है तो आप लोग यहाँ पे डैश यूज़ कर सकते हो। ओके, अगेन यहाँ पर आपको 7 गिवन है, 7 फ्रीक्वेंसी लिखी और इसके ऊपर जो आपका प्रोडक्ट बनता है 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, तो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है 28। ओके, देन 2 1 जा 2 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ पर लिख दी आपने फ्रीक्वेंसी 16 बट इन ब्रैकेट। ओके, फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है इस जगह पे 4, आपने अगेन मल्टीप्लाई किया 2 0 0 और 0 की आप लोग जब इससे मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही होगा, तो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना 0। नेक्स्ट आपको कोई फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पर 2, ठीक है, 2 1 जा 2, लेकिन ये माइनस में 2 है और ये प्लस में है, तो -2 क्रॉस 1 -2, -2 क्रॉस 2 कितना हो गया आप लोगों के पास 2 2 जा 4, तो लेकिन माइनस में हुआ तो ये आपने लिख देना है -4। ओके, देन आप लोगों ने यहाँ पे आपको कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो यहाँ पर आप लोग डैश की टर्म यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट आप लोगों की फ्रीक्वेंसी कौन सी गिवन है यहाँ पर 5। यही मेरा मेन बताने वाला काम था कि हम लोग ये कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। ठीक है, 5 गिवन है, जब इसको मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 15 और 1 1 जा 1, 15 1 जा 15। देखा आप लोगों ने, हमने x और y वेरिएबल्स को जब u ऑफ x और u ऑफ y में कन्वर्ट कर लिए तो हमारे लिए ये प्रोडक्ट निकालना कितने आसान हो गए। इस वजह से ये काम हमने ये बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किया ताकि आप लोगों के लिए कोरिलेशन निकालना बहुत आसान हो जाए, क्योंकि कोरिलेशन क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है और ये फ्री होती है चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल से। यानी अगर हम x को u ऑफ x और y को u ऑफ y में कन्वर्ट करके कोरिलेशन निकालते हैं उसका आंसर सेम होगा जो कि x और y का होगा। ठीक है, इस वजह से ये कोरिलेशन की प्रॉपर्टी है बेसिकली दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो हम लोग x और y का ओरिजिन और स्केल चेंज करके इसको किसी भी वेरिएबल में कन्वर्ट करके इसकी कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो अपनी इन प्रोडक्ट्स को आसान बनाने के लिए, अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने x को ux में कन्वर्ट किया, y को uy में कन्वर्ट किया। ux का मैंने फॉर्मूला बता दिया कि इसके इक्वल होता है x माइनस एक्स बार ओवर एज और y माइनस वाई बार ओवर एज। तो आप लोगों ने इसे निकाल लेना है। अब x बार भी आपको निकालना आता है, वो कैसे निकालते हो, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, और y बार भी आपको निकालना आता है, वो कैसे निकालते हो, समेशन एफ वाई ओवर समेशन एफ। ठीक है, सो हम लोग कर रहे थे फ्रीक्वेंसीज अपनी। यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 22 और ये चूँकि 0 है, 1 0 0, तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पर 7, तो आप लोगों की यहाँ पर -1 जा 1, -1 हो जाएगा, -1 7, यहाँ पर आपकी आ जाएगी -7 फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 1, तो -2 और -2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आपकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो गई। फिर उसके बाद ये 0 है, तो आप लोगों ने पहले तो फ्रीक्वेंसी लिखी, यहाँ पर गिवन है 2 बुक में, 2 0 से 0, तो ये 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद 1 0 0, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है 12, तो प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0।
यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है 63, राइट, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 0। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है बुक में 19, XY UX UY, और फ्रीक्वेंसी की जो आपकी प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0। यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है बुक में 5, ये भी हो जाएगी 0। फिर उसके बाद इसको जब हम लोगों ने करना है, आपकी 2 के बाद कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो यहाँ पे डैशेस आ गए, और यहाँ पर 7 गिवन है और यहाँ पर 2 गिवन है। तो पहले यहाँ पर निकाल लें 1 -1 और 7, तो ये हो गया -7। यहाँ पर गिवन आपको फ्रीक्वेंसी 28, तो 1 0 0, तो ये आपके पास 0 के ऊपर हो जाएगी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन आपको 32, आप लोगों ने प्रोडक्ट किया 1 1 ज़ा 1, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 32। 1 2 ज़ा 2, और यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 32 के सामने 12, और आपकी हो जाएगी 12 2 ज़ा 24, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन थी 2, तो 2 को जब मल्टीप्लाई किया -1 के साथ तो -2 आया, -2 2 आपके पास -4 के इक्वल हो गया। फिर यहाँ पर आप लोगों की फ्रीक्वेंसी गिवन है बुक में 10, ये 0 हो जाएगी, और नेक्स्ट गिवन है 20, और ये प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी आपके पास हो जाएगी 40, और फिर आप लोगों को गिवन है 7, और ये हो जाएगी 28। देन आपको यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, यहाँ पे गिवन है 1, तो ये 0 हो जाएगी। यहाँ पर गिवन है 4, तो ये आपकी हो जाएगी 12, और 2, और यहाँ पे हो जाएगी 12, ठीक है। ये आप लोगों ने इस तरह से प्रोडक्ट्स भी निकाल ली, अपनी फ्रीक्वेंसीज भी बना ली। नेक्स्ट काम आप लोगों का क्या होगा, नेक्स्ट काम आप लोगों का है कि आप लोगों ने अब फार्मूलाज लिखने हैं। यहाँ पर लाइन लगाकर कॉलम के तो पहले नेम लिखे ना, यहाँ पर लिखें f(y) पहली फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर लिखें आप लोग f(x), ठीक है। फिर आप लोगों ने लाइन लगाकर लिखना है f(y) u(y), ठीक है, ये देखें। और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना होगा f(x) u(x), यानी ये जो आपके कॉलम वाइज हैं टोटल, वो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ x और u ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपके रो वाइज टोटल्स हैं वो y की चुके टोटल्स हैं, तो आप लोगों के ने सामने लिखना है f(y) और f(y) u ऑफ y। फिर उसके बाद चूँकि हमें फॉर्मूले में जो जो रिक्वायरमेंट है वो हमने निकालनी है, वो क्या है, f(y) u ऑफ y का होल स्क्वायर, ये भी रिक्वायर्ड है हमें फॉर्मूले में, और रिक्वायर्ड है f(u ऑफ x u ऑफ y)। इसी तरह से यहाँ पर भी आपने स्पेस में भी ये चीज़ कवर करनी है, वो क्या है, f(x) u ऑफ x का स्क्वायर, और एक और लाइन लगाई, लिखा आप लोगों ने f(u ऑफ x u ऑफ y), ओके। अब आप लोगों ने सिंपल f(y) क्या होगा मैं आप लोगों को बता दूं। f(y) आप लोगों ने ये जो आपकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है 2 और 1, इस y के सामने जो आपकी बुक में फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 और 1, वो क्या है 3, तो आपने लिख देना 3। फिर ये क्या गिवन है 8 7 7 8 4 2, तो कैलकुलेटर से टाइप कर लें 7 8 4 2 21, तो आपने लिख देनी है 21। फिर आपके पास क्या गिवन है 5 15 22 एंड 7 एंड 1, वो आपके पास टोटल इक्वल आ रहा है 50 के। फिर आपके पास 7 28 32 12 गिवन है, तो ये आपके पास टोटल आ रहा है 70 यहाँ पर आपका टोटल आ रहा है 101 के, ये 79 के, दिस वन 39 एंड 7, और इस तरह से आपका ये f(y) का टोटल आ रहा है 300 के, ठीक है।
इसी तरह से एफ ऑफ एक्स निकाल लें, यानी इस तरह से टोटल 2752, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये हो जाएगा आंसर 16 के इक्वल, ये 45, 128, 84 एंड 27। जब इसका भी एफ ऑफ एक्स का भी टोटल करोगे, एफ ऑफ वाई का भी टोटल करोगे, दोनों टोटल 300 के इक्वल होंगे। ओके, नेक्स्ट कॉलम हमने बनाया है एफ ऑफ वाई इंटू यू ऑफ वाई का। एफ ऑफ वाई यू ऑफ वाई का मतलब क्या है कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, यानी ये आप लोगों का, ठीक है, दिस वन। तो जब एफ ऑफ वाई को यू ऑफ वाई से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 3 3 ज़ा 9, ये देखो, तो ये आपके पास आंसर आ गया -9 के। फिर 21 को -2 से मल्टीप्लाई करते हो तो -42, फिर उसके बाद 50 को -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो -50, ये 101 को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0, फिर उसके बाद 79 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 79, फिर यहाँ से आप लोगों ने 39 है तो 39 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से आता है 78, 21, और ये टोटल आप लोगों का हो गया एफ ऑफ वाई यू ऑफ वाई का 77। सेम काम आप लोगों ने इसी तरह से एफ ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स के लिए करना है। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है 16, यू ऑफ एक्स आपके पास क्या -2 और 16 32 माइनस के साथ, फिर -45, 0, 84, 108 एंड 301। तो ये आप लोगों का ये टोटल हो गया 301। नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, एफ ऑफ वाई यू ऑफ वाई का स्क्वायर, यानी अब ये जो आपने निकाला है इसको डायरेक्ट यू ऑफ वाई से दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यू ऑफ वाई का स्क्वायर बन जाएगा। तो जब आप 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 27, फिर इसके बाद 42 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 84, इसी तरह से 50, 0, 79, 156, 63 एंड इसका टोटल हो जाएगा 459 के इक्वल। सेम काम यहाँ पर करोगे तो इसका टोटल आ रहा है आप लोगों के पास 301 के इक्वल, ठीक है। फिर एफ ऑफ एक्स यू ऑफ वाई आप लोगों का क्या है, जो हम लोगों ने ये सारे प्रोडक्ट्स निकाले थे ना, बेसिकली वही काम है, एफ यू ऑफ एक्स यू ऑफ वाई का प्रोडक्ट, तो वो ये हम लोगों ने ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। इनको ऐड करके अब आप लोगों ने लिख दिया, ठीक है। जब इनको ऐड करते हो, जैसे 12 को 3 में ऐड किया तो आपका टोटल आ गया 15, तो पहला आपका टोटल हो गया यहाँ से 15, ठीक है। फिर उसके बाद 28, 16, 0, -4 को ऐड किया तो आपके पास टोटल आ गया 40 के इक्वल। फिर उसके बाद 10, 15, 0, -7, -2 इसको ऐड किया तो आपके पास टोटल आ गया 16 के इक्वल। ये चूँकि 0 हैं सारे तो ये टोटल हो गया 0 के इक्वल। इसी तरह से इसको ऐड किया -7, 32, 24 तो ये इक्वल आ गया 49 के, 64 एंड 24, इसका टोटल किया तो आपके पास आया 208। इसी तरह यहाँ से आप लोगों ने टोटल करना है, ठीक है, कॉलम वाइज 12, 28, 10, 0 जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं हमने, तो ये टोटल आपके पास इक्वल होगा 50 के, 23, 0, 73, 62, तो ये टोटल हो गया 208 के। अब आप देख रहे हो एफ ऑफ यू एक्स यू वाई, एफ ऑफ यू एक्स यू वाई दोनों ही 208 के इक्वल आए, ठीक है। तो ये भी आप लोगों की वेरिफिकेशन का एक तरीका होता है। तो ये आप लोगों ने बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया, सारी कैलकुलेशंस भी कर ली। अब सिंपल आपका नेक्स्ट काम क्या होगा, आप लोगों ने जो आपका फॉर्मूला होता है कोरिलेशन का, उसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या है कोरिलेशन का, एन समेशन एफ यू ऑफ एक्स यू ऑफ वाई माइनस समेशन एफ यू ऑफ एक्स ब्रैकेट समेशन एफ यू ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एफ यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एफ यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह से एन समेशन एफ यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन एफ यू ऑफ वाई का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला लिख लिया। अब आपने जो कैलकुलेशंस निकाली हुई हैं आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। अब आप देखो आपके पास कैलकुलेशंस क्या क्या है।
सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या 300 के इक्वल है, तो यहाँ पर n की जगह पर लिखोगे 300। सॉरी, ये आपका फॉर्मूला रेज हो गया। तो ये ठीक है, लिखोगे 300। ओके, फिर आपके पास नेक्स्ट है समेशन एफ यू ऑफ एक्स यू ऑफ वाई, जो कि आप लोगों के पास 208 के इक्वल है। समेशन एफ यू ऑफ एक्स आप लोगों ने निकाला हुआ है, तो वो आप लोगों के पास इक्वल है जी यहाँ पर 301 के इक्वल। एफ यू ऑफ वाई निकाला है तो वो इक्वल है 77 के इक्वल। अब आप लोग डिनोमिनेटर में इसको लिखोगे सारी वैल्यूज़ को। एन है आप लोगों के पास 300 के इक्वल। यू ऑफ एक्स का स्क्वायर हम लोगों ने निकाला था, वो आया था 301 के इक्वल। ठीक है, 301 के इक्वल आ रहा है। लेट मी चेक। ओके, ये 61 के इक्वल आ रहा है, ये 301 के स्क्वायर वाला 301 के इक्वल आ रहा है। फिर यू ऑफ एक्स आप लोगों के पास आ रहा है जी 61 के स्क्वायर के। सो आप लोगों ने अब y वाली वैल्यूज पुट की। y की आपकी वैल्यूज आ रही हैं 459 मल्टीप्लाई 300 माइनस समेशन एफ यू ऑफ वाई का होल स्क्वायर। एफ वाई यू ऑफ वाई आपके पास 77 के इक्वल है, स्क्वायर आ गया स्क्वायर रूट। अब जब आपने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो आपके पास आपकी कोरिलेशन का आंसर आ गया 0.5402। सो ये आपका काम था। जब आपके पास ग्रुप्ड डाटा गिवन होगा एक्स और वाई का, आप लोगों ने उस ग्रुप डाटा के साथ किस तरीके से बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना होगा, ये आपको टेबल गिवन था। इससे आप लोगों ने किस तरह से बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल और उसकी कैलकुलेशंस की, ये सारे आप लोगों ने समेशंस निकालने के बाद आपने आर के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की और सॉल्व कर लिया। ठीक है, इस तरह का आपके एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज डिफरेंट है, बट टफ नहीं है, बहुत आसान है। आप लोग करोगे तो आपसे हो जाएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।